दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नियम, उपनियम, विनियमन आर्टिकल 13 एंड स्टेट, संसद, विधानसभा, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 इन दोनों का हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपने मूल अधिकारों को अब डिस्क्राइब करेंगे या उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा अधिकार जो आ जाता है वो समता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। तो ये आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 to 18 हमारा क्या है? समता का अधिकार है। तो हम एक एक आर्टिकल उठाएंगे, उसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में जितने भी लोग हैं, वो चाहे नागरिक हों चाहे अनागरिक हों, उन सबका क्या होगा? समता का अधिकार होगा और विधियों के समान उनको समान संरक्षण दिया जाएगा। समता का अधिकार और विधियों के प्रति समान संरक्षण। समझ में आया होगा? देखो, दो चीजें हैं यहाँ पर, समता का अधिकार और विधियों के प्रति समान संरक्षण। तो और ये किसके लिए है? भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों हेतु। तो यह अधिकार किसको प्रदान किया गया है? समता का अधिकार। आर्टिकल 14 समता का अधिकार है और जितने भी भारत में लोग रह रहे हैं, चाहे वो भारत में नागरिक हो चाहे भारत के अनागरिक हो, उन सबको विधियों के प्रति समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब इसमें दो चीजें हैं। समता का अधिकार, भारत के सभी लोगों को, चाहे वो नागरिक हो अनागरिक हो, दलित हो पिछड़े हो, उन सबको क्या होगा? एक नियम के प्रति एक नियम उन पर समान रूप से लागू होगा। ये हो गया समता का अधिकार। विधियों के प्रति समान संरक्षण। दूसरा, ये जो फैक्टर है हमारा विधियों के प्रति समान संरक्षण, इसमें से क्या होता है? जो दलित हैं, पिछड़े हैं, सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनको क्या होगा? उनकी परिस्थितियों के अनुसार उनको ट्रीट किया जाएगा। जैसे मान लो ये दो लेवल के हमारे पास मनुष्य हैं, एक इस लेवल तक का है, एक इस लेवल तक का है। इसको भी हमने 10% प्रॉफिट दिया और इसको भी हमने 10% प्रॉफिट दिया। 10% प्रॉफिट पाने के बाद क्या हो गया? ये तो अपने गोल तक पहुंच गया और ये जब 10% प्रॉफिट पाएगा तो ये मान लो यहीं पर रह गया। समझ में आ रहा है? तो हमको इसको 10% ना देकर हम इसको कितना प्रॉफिट देंगे? 20% प्रॉफिट देंगे, ताकि इन दोनों की जो विषमताएं हैं उनको समान किया जा सके। अब इसको 10% दिया, इसको हमने 20% दिया। तो इस तरह से ये हो गया विधियों के प्रति समान संरक्षण। इसलिए विधियों के प्रति समान संरक्षण देने का मतलब क्या है? उनकी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को देखकर उनके लिए रूल्स बनाए जाएंगे और उनके प्रति रूल्स जो बनाए गए हैं, जो इक्वलिटी शो कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा हम इनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 14 आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि आर्टिकल 14 क्या है? समता का अधिकार। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 अब हम देख लेते हैं। और दूसरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आर्टिकल 14 किसको प्रदान किया गया है? भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा भारत के लोगों को। उसमें विदेशी भी लोग हैं और जो भारत में रह रहे हैं नागरिक हैं वो भी लोग हैं। आर्टिकल, अब हमारा आर्टिकल आता है 15। आर्टिकल 15 क्या बताता है? आर्टिकल 15 बताता है, सबसे पहली बात, ये किसके लिए है? ये भारत के नागरिकों के लिए है। ये किसके लिए है? भारत के नागरिकों के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। कौन सा आर्टिकल किसके लिए प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 14
भारत के लोगों के लिए है और आर्टिकल 15 भारत के नागरिकों के लिए है। अब आर्टिकल 15 क्या बताता है? आर्टिकल 15 ये बताता है भारत के नागरिकों के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मतलब इन चीजों के आधार पर भारत के नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये फैक्टर हैं जिनके आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। परंतु दूसरी बात क्या है, इसी का हमने अगले आर्टिकलों में, मतलब इसके जो भाग हैं, इसका मान लो ये पहला भाग हो गया, हम अंदर जाके इतना नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ओवरऑल हम एक आर्टिकल को डिस्कशन कर ले रहे हैं। आर्टिकल 15 का पहला भाग जो है वो बताता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु इसी के अगले पार्ट में क्या बताया जाता है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको क्या होगा, राज्य उनके लिए कुछ विशेष उपबंध करेगा या उनको कुछ ऐसी सहायता देगा। कौन कौन से? सामाजिक और शैक्षणिक। तो ऐसे लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं और एससी हैं और एसटी हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति। तो राज्य क्या करेगा, राज्य मतलब आर्टिकल 12, इस आधार पर उनके साथ कुछ मतलब उनको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर सकता है। इसको, इस आर्टिकल को हम दूसरे रूप में अगर देखें तो इसमें क्या होता है, ये जो रिजर्वेशन वाली पॉलिसी होती है वो इसी के अंतर्गत हमारी आ जाती है। इसमें क्या होता है, शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है रिजर्वेशन। जैसे कॉलेज है, कॉलेजों में कुछ सीटें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रिजर्व कर दी जाती है। तो इसमें क्या आता है, जो रिजर्वेशन आता है वो शैक्षणिक आधार पर, ये लिखा है ना, शैक्षिक और सामाजिक आधार पर। तो शिक्षा संस्थानों में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो आर्टिकल 15 के अनुसार दिया जाता है और उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक परिस्थितियों को देखते हुए उनके लिए हम क्या करते हैं, सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है, बशर्ते कि अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर। किसको छोड़कर? अल्पसंख्यक संस्थानों को। अल्पसंख्यक संस्थानों में ये रिजर्वेशन आर्टिकल 15 के अंतर्गत नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त चाहे वो सरकार से सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो, सब में क्या होता है, सीटों के लिए सीटों की कुछ संख्या रिजर्व कर दी जाती है। समझ में आया होगा आपको। अब हम आर्टिकल 15 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या होता है, ये भी नागरिकों के लिए प्रदान किया गया है और ये लोक नियोजन अवसर की समानता। ये क्या करता है, आर्टिकल 16 नागरिकों के लिए प्रदान किया गया और लोक नियोजन में अवसर की समानता को लोगों को प्रदान करता है। इसमें भी वही कैटेगरी है जो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े हुए लोग हैं, ओबीसी, एससी एंड एसटी। अगर राज्य को लगता है कि इन कैटेगरी का और भी अदर जो और भी हैं इस तरह के जो रिजर्वेशन में आते हैं, अगर इस तरह के लोगों का राज्य की सेवाओं में पर्याप्त अनुपात नहीं है तो राज्य क्या करेगा, इनको रिजर्वेशन देकर इनको अपनी सेवा में ले सकता है। तो इस तरह से समता का अधिकार तो हमको प्रदान किया गया है, बट
हम राज्य ने उन चीजों को भी ध्यान में रखा गया है कि जो लोग पहले से ही पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, उनको किस तरह से उठाया जाए। अगर सबको एक समान रूप से देखा जाएगा तो वो लोग फिर पिछड़ जाएंगे, इसलिए उनको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देकर उनको उस लेवल तक लाने की कोशिश की जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 17 क्या बताता है? ये छुआछूत अस्पृश्यता का अंत करता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? छुआछूत के निवारण से संबंधित है। पहले भारत में क्या होता था, जो पिछड़े लोग होते थे, दलित लोग होते थे, उनके साथ क्या होता था, स्वर्ण जाति के लोग थे वो बहुत भेदभाव करते थे, छुआछूत करते थे। इस तरह से अस्पृश्यता का इसमें अंत कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है? अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। शिक्षा और सेना के अलावा आर्टिकल 18 कहता है कि सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया जाता है, बशर्ते कि शिक्षा और विद्या के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में उपाधियों का अंत नहीं होगा। इसमें उपाधियां दी जा सकती हैं। दूसरी बात, भारत सरकार के पद पर अगर कोई विदेशी लोग कार्य कर रहे हैं तो उनको भी उपाधि, उनको विदेशी लोग अगर विदेशी सरकार अगर उनको उपाधि देती है तो वो ऐसी कोई उपाधि नहीं लेगा जब तक कि भारत के राष्ट्रपति ने उसको सहमति ना दे दी गई हो। और भारत का नागरिक अगर विदेशी सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है और विदेशी सरकार उसको उपाधि दे तो वो पहले क्या करेगा, भारत के सरकार से या भारत के राष्ट्रपति से पूछ ले, अपनी सहमति लेगा। अगर राष्ट्रपति उसको सहमति दे देते हैं तो वो उपाधि ग्रहण कर लेगा। अदरवाइज इस तरह की कोई भी उपाधि जो शिक्षा और सेना के अलावा है, विद्या और सेना के अलावा है, कोई भी उपाधि का अंत, सभी तरह की उपाधियों का अंत किया जाता है। तो इस तरह से हमारा समता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18 ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाते हैं। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के निवारण से। आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से। लोक नियोजन के अवसर की समानता किसमें है? आर्टिकल 16। शिक्षा में आरक्षण आर्टिकल 14। विधियों के प्रति समान संरक्षण किसके में है? आर्टिकल 14। तो इस तरह से आई होप ये एक नंबर के फैक्चुअल क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम में आती है। बाकी जो बड़े लेवल के एग्जाम है उसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि आपको फैक्ट में बनाकर उसमें पूछे जाते हैं, जैसे आई स्पीचेस का एग्जाम हो। तो इस तरह से घबराने की कोई बात नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप यहीं से हो जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है। थैंक यू।